नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची जिले में 3,40,000 लाभुकों को मिली 2,500 रुपए की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले में अप्रैल की 2,500 रुपए की सम्मान राशि 3,40,063 लाभुकों को बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। बता दें, पहले चरण में आधार बेस्ड भुगतान के जरिए कुल 85,01,57,500 रुपए की राशि वितरित की गई। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने उन लाभुकों से अपील की है जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन आधार सीडिंग बाकी है कि वे जल्द से जल्द अपने बैंक खाता से आधार लिंक कराएं ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। बता दें, रांची जिले में भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। शेष सुयोग्य लाभुकों को सत्यापन पूर्ण होने के बाद जल्द ही योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन लाभुकों का सत्यापन लंबित है वे अपनी नज़दीकी आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। रांची जिला प्रशासन ने सुयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से कार्य करने का आश्वासन दिया है। रांची के दूसरे फ्लाईओवर की सौगात। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक 2.34 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर आरओबी का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया है। बता दें, 9 माह में दूसरी बार फ्लाईओवर की सौगात रांची को मिली है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में कोकर से बहु बाजार फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस फ्लाईओवर का नामकरण दिवंगत कार्तिक उरांव के नाम पर करने की भी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने वन भवन के समीप फ्लाईओवर के उद्घाटन और पूजन के बाद सिरमटोली सरना स्थल में पूजा कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख समृद्धि और शांति की भी कामना की है। इससे पहले सीएम ने कहा है कि शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि इस नए फ्लाईओवर से रांची को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। जैक बोर्ड इंटर आर्ट्स में 95.2% विद्यार्थी सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटरमीडिएट आर्ट्स कला का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा में 95.62% विद्यार्थी सफल हुए हैं। वर्ष 2024 की तुलना में इस बार रिजल्ट 2.46% ज़्यादा रहा है। बता दें, 2024 में 93.16% परीक्षार्थी सफल हुए थे। इस बार खूंटी जिला 99.53% सफलता के साथ राज्य में टॉप पर रहा है। वहीं पलामू के सबसे कम 88.56% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जैक ने इससे पहले 27 मई को मैट्रिक और 31 मई को इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया था। बता दें, +2 जेके हाई स्कूल राजमहल साहेबगंज के देव तिवारी 481 अंक 96.2% के साथ स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं RN+2 हाई स्कूल पद्मा हजारीबाग की छात्रा प्रेरणा कुमारी 470 अंक 94% के साथ सेकेंड टॉपर, जबकि +2 जेके हाई स्कूल राजमहल साहेबगंज के ही छात्र सूरज कुमार दास और अपग्रेड +2 हाई स्कूल कुम्हार लालोगिरी की कुमारी 466 अंक 93.2% के साथ संयुक्त रूप से थर्ड स्टेट टॉपर बने हैं। जेटेट की अधिकतम आयु में 8 साल की छूट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 साल की छूट मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप जारी कर दिया है। प्रारूप में शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो निर्धारित है वही लागू होगी। प्रारूप के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा और वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल से 1 वर्ष कम करके छूट दी जाएगी। पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी। इसी आधार पर 9 साल हो गए हैं, इसलिए अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल की छूट दी जाएगी। यह छूट एक बार ही मिलेगी। ऑटो व ई रिक्शा में छेड़खानी हुई तो चालक के लाइसेंस होंगे रद्द। राजधानी रांची के ऑटो और ई रिक्शा चालकों को निर्धारित ड्रेस पहनकर ही गाड़ी चलानी होगी। ड्रेस में नेम प्लेट भी लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित चालकों पर जुर्माना किया जाएगा। यह निर्देश ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावा रांची जिला ऑटो चालक संघ, टैक्सी चालक यूनियन के लोग भी शामिल थे। ट्रैफिक एसपी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिला और सुरक्षा के विषय पर भी चर्चा हुई है।
पदाधिकारियों ने कहा है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी समेत अन्य अभद्र व्यवहार की लगातार शिकायतें मिल रही है। इसकी वजह से इस बैठक का आयोजन किया गया। उपस्थित संघ के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे न सिर्फ यातायात नियमों का पालन करें बल्कि महिला यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाए। महिला यात्री के साथ किसी तरह की घटना की अगर शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। ट्रैफिक एसपी ने यूनियन के लोगों से कहा है कि वे चालकों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशासन के दिशा निर्देशों की जानकारी दे। बकरीद पर रांची में 1500 फोर्स की तैनाती। रांची पुलिस 7 जून को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा बकरीद को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में 1500 फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसमें IRB, जैप, SIRB, झारखंड जगुआर, रैपिड एक्शन फोर्स, CTC और मूसाबनी और अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा रांची पुलिस की क्यूआरटी और बाइक दस्ता को भी लगाया जाएगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा खुद कर रहे हैं। बकरीद को लेकर SSP ने जिले के DSP और थानेदार के साथ बैठक कर गुरुवार से ही अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। थानेदारों से कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में गश्त लगाएं। जेल से छूटे जितने भी दागी किस्म के लोग हैं उन पर खास निगरानी रखें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। कोई भी असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर विवाद उत्पन्न करता है तो ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शे नहीं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजें। शिक्षा मंत्री ने आधारभूत संरचना पर मांगी रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी और अनुदानित सभी प्रकार के हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं का दाखिला होगा। इसको लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के बीच बैठक हुई है। बैठक में शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक स्कूलों की आधारभूत संरचनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें देखा जाएगा कि कितने हाई स्कूलों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू की जा सकती है। वहीं जो अनुदानित हाई स्कूल हैं वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो 11वीं की पढ़ाई शुरू की जाएगी, उनके लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सीट बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई है। समय पर ही संकायवार सीटें बढ़ाई जाए ताकि मैट्रिक पास छात्र छात्राओं का नामांकन किया जा सके। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अब सोमवार 9 जून को अगली बैठक होगी। इसमें रिपोर्ट पर मंथन होगा और उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। JSSC भर्ती के लिए अब होगी 2 परीक्षाएं। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSC के माध्यम से बहाली के लिए अब एक बार फिर से 2 परीक्षाओं का आयोजन होगा। कार्मिक विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के अनुसार पहले प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा मेंस का आयोजन होगा। बता दें इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों को ही नौकरी दी जाएगी। ज्ञात हो कि पूर्व में राज्य सरकार ने परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन करते हुए एक बार फिर से परीक्षा संचालन का निर्णय एक ही बार लेने का निर्णय लिया था। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया था। हाल ही के कुछ बहालियों में एक बार फिर परीक्षा ली गई है। इसमें बदलाव के लिए एक बार फिर कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो कि हाल के दिनों में आयोजित परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र लीक होने जैसे आरोप लगे हैं, जिसके बाद से राज्य सरकार परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी कर रही थी। झारखंड में कर्मचारियों के चयन को लेकर परीक्षा संचालन नियमावली में एक बार फिर बदलाव की तैयारी की जा रही है। रांची में कार्यपालक अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उनके आवास पर की गई छापेमारी में 17 लाख रुपए नगद, बेशकीमती जेवरात सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए जाने की सूचना है। बताया गया है कि विभाग की एक योजना में काम पूरा करने के बाद बिल के भुगतान के लिए ठेकेदार लगातार दफ्तर का चक्कर लगा रहा था। कार्यपालक अभियंता बिल रिलीज करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। इसकी शिकायत ACB के पास की गई थी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन कराया। घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई। इसके बाद उन्हें ट्रैप करने की योजना बनाई गई थी। नक्सलवाद, अपराध, मानव तस्करी पर बड़े एक्शन की तैयारी। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में संगठित अपराध, नक्सलवाद, मानव तस्करी और ड्रग्स के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। IG क्रांति कुमार ने गुरुवार को कैंप 2 में बोकारो SP कार्यालय सभागार में जोन के सभी SSP और SP के साथ समीक्षा बैठक की है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनना है। संगठित अपराध से जुड़े लोगों, नक्सलियों और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी
कार्रवाई करनी है। आईजी ने कहा है कि संगठित अपराध और नक्सली गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई और तेज करनी होगी। किसी भी हाल में संगठित अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सलियों की कमर तोड़ी जा चुकी है। बचे खुचे नक्सलियों से कह रहे हैं कि वे सरेंडर कर दें। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनका खात्मा कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति यात्रा को यादगार बनाने में जुटी झारखंड सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। वह देवघर में रहेंगी। झारखंड सरकार महामहिम द्रौपदी मुर्मू की देवघर यात्रा को यादगार बनाने में जुट गई है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियों की गुरुवार को समीक्षा की। राष्ट्रपति अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। साथ ही देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। बता दें, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को यादगार बनाने में जुट जाएं। हर छोटी बड़ी व्यवस्था को समय रहते चाक चौबंद कर ले। तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर भी जोर दिया और कहा है कि राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्ग के लैंप पोस्ट, गैबियन और सड़क स्वच्छता पर विशेष फोकस करें। पर्यावरण दिवस पर बाबूलाल ने लगाया मां के नाम पौधा। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर साहेबगंज स्थित गौशाला परिसर में अपनी मां के नाम एक आम का पौधा लगाया है। इसके साथ ही भाजपा नेता ने गंगा दशहरा के पावन अवसर पर साहेबगंज में गंगा स्नान भी किया, जिनकी तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आज साहेबगंज में गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पतित पावनी मां गंगा की कृपा से सबके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे। बता दें कि साहेबगंज में बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद साहब भी मौजूद रहे। चांडिल में झुंड से बिछड़े नर हाथी की मौत। सरायकेला खरसावां जिले के नामडी थाना अंतर्गत तिल्ला पंचायत के अमड़ा बेड़ा गांव में झुंड से बिछड़े एक 2 दांत वाले जंगली हाथी की मौत हो गई है। गुरुवार की सुबह जब ग्रामीण किसान अपने खेत पर जा रहे थे तभी देखा है कि एक हाथी खेत पर लेटा हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना निमडी पुलिस, स्थानीय प्रतिनिधि और वन विभाग को दी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम चांडिल से अमड़ा बेड़ा गांव के लिए रवाना हो चुकी। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर घटना की सूचना पर आसपास के काफी संख्या में ग्रामीणों की भी उमड़ गई है। मालूम हो कि झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी अमड़ा बेड़ा, होदा गोड़ा, कुश पुतुल, बाना, सीमा, गुंडा आदि में भ्रमण किया करता था। खतियानी पद यात्रा पहुंची राजधानी। 9 जून को राज्यपाल से वार्ता। राज्य में एक बार फिर खतियानी आंदोलन तेज हो गया है। खतियानी आधारित स्थानीय व नियोजन नीति की मांग को लेकर दुमका से निकली खतियानी पद यात्रा 21वें दिन राजभवन पहुंची है। इस अवसर पर संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि 9 जून को राज्यपाल से वार्ता होगी। कहा है कि खतियानी आधारित स्थानीय व नियोजन नीति की मांग को लेकर यह पद यात्रा निकाली गई थी। राज्य में बिना स्थानीय नीति के नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है, यह बेईमानी है। स्थानीयता विधेयक को बार बार लटकाया, भटकाया और अटकाया जा रहा है। सरकार स्थानीयता के मामले में उदासीन है। बता दें, इस पद यात्रा का शुभारंभ 15 मई को उप राजधानी दुमका से किया गया था। तय रूट के अनुसार पद यात्रा 21 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए 570 किलोमीटर की दूरी तय कर रांची पहुंची है। गुरुवार को इसका शुभारंभ बुट्टी मोड़ से गाजे बाजे के साथ हुआ। इस दौरान झारखंडियों की एक ही पहचान 1932 के खतियान का नारा दिया गया है। अधिकारी काम करने में आनाकानी करते हैं तो शिकायत करे मंत्री। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहातिर की गुरुवार को पूरे एक्शन में दिखी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में उन्होंने साफ लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता को छोटी छोटी समस्याओं में न उलझाए। जनता छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटक रही है। किसी भी काम में ढिलाई न बरते। काम नहीं करने वाले अधिकारियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता लाल फीता शाही में न फंसे, उनकी समस्या फाइलों में उलझ कर न रहे। सरकारी अधिकारी काम करने में आनाकानी करते हैं तो इसकी शिकायत करें, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। जनता दरबार में कई समस्याओं का समाधान मौके पर किया है। जनता को अपने हक और अधिकार के बारे में जागरूक रहना होगा। जनता दरबार में कुल 85 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी है, जिसमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद सहित अन्य क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी है। बकरीद को लेकर झारखंड में 5500 अतिरिक्त जवान तैनात। राज्य में 7 जुलाई को होने वाले बकरीद पर्व के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के एसएसपी एसपी की मांग पर सभी 24 जिलों में करीब 5500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई।
इसमें सशस्त्र बल से लेकर लाठी बल तक तैनाती की गई है। राज्य में सर्वाधिक तैनाती रांची में हुई है। इसके अलावा हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह, लोहरदगा व साहेबगंज में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। इन जवानों को 6 जून से 8 जून तक के लिए तैनात किया गया है। सभी संवेदनशील जिलों में सशस्त्र बल, लाठी बल के अलावा आंसू गैस व बम निरोधक दस्ता को भी तैनात किया गया है। धन्यवाद।